दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आज बड़ा एक्शन हुआ। ईडी ने हैदराबाद से बीआरएस नेता के कविता को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कविता को 2 समन पूछताछ के लिए पहले भेजे थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका मिला। केजरीवाल पेशी से छूट मांग रहे थे, लेकिन सेशन कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल छूट चाहते हैं तो उन्हें जो समन जारी हुआ उस समन पेश होना होगा। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में और किसकी टेंशन बढ़ी है, किसकी टेंशन बढ़ने वाली है, ये सवाल एक बार फिर तेज हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाला मामले में 2 बड़ी खबरें सामने आई। सीएम केजरीवाल को सेशंस कोर्ट से झटका मिला और 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए, तो वहीं इसी मामले में हैदराबाद से बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी हुई। कविता ईडी के 2 बार समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुई थी। भारत के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। क्या के कविता जी ने इग्नोर किया? उन्होंने भी किया था। क्या उनसे पहले मनीष सिसोदिया ने इग्नोर नहीं किया? उन्होंने भी किया था। क्या सत्येंद्र जैन नहीं भागे थे? वह भी भागे थे। शराब घोटाले के सभी लोग भागे थे। लेकिन अंत में क्या है, देश का कानून बहुत मजबूत है और उसके हाथ बहुत लंबे हैं। इंसाफ होता है। अरविंद केजरीवाल जी का भी इंसाफ होगा। शराब घोटाले के पैसे जो लिए हैं उसका हिसाब भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। दिल्ली से करीब 1550 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और शाम होते होते उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें खबरों में चढ़ गईं। शुक्रवार को सुबह ईडी की टीम ने हैदराबाद में के कविता के घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने यह कार्रवाई 2 बार समन भेजने के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर की। दिन भर चली छापेमारी के बाद शाम को ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए के कविता को लेकर ईडी दिल्ली रवाना हो गई। एमएलसी के कविता जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बेटी है और एमएलसी भी है, वो अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे बीआरएस ऑफिस में भी कई सारा माहौल देखने को मिल रहा है। कई सारे नेता यहाँ पे आए और अभी मीडिया से एड्रेस करने के लिए, और जो बीआरएस कह रहा है कि ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल वेंडेटा है और इस पूरे मामले में बीजेपी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जबकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बीजेपी से लेन देन कुछ नहीं है और ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ईडी की टीम ने जैसे ही शराब घोटाला मामले में कविता को गिरफ्तार किया, बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। 2 बार ईडी के समन के बावजूद पूछताछ के लिए के कविता का ईडी के सामने हाजिर न होना उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला साबित हुआ। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में के कविता पर आरोप गंभीर हैं। जिस साउथ ग्रुप का नाम ईडी ने शराब घोटाला केस में लिया है, उस साउथ ग्रुप में सबसे बड़ा नाम के कविता का है। ईडी का आरोप है कि के कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वो घोटाले में शामिल हैं। ईडी के मुताबिक कम से कम 3 आरोपियों ने इस केस में कविता के जुड़े होने की बात कही है। ईडी का आरोप है कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। बदले में साउथ ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, जिसमें लिकर कंपनी इंडो स्पिरिट्स में पार्टनरशिप देना भी शामिल है। साथ ही साउथ ग्रुप को कई रिटेल जोन का कंट्रोल देने की भी डील हुई। आरोप है कि साउथ ग्रुप के पास पहले से ही आबकारी नीति की कॉपी पहुंच गई थी और इन्हीं के कहने पर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 5 से 12% कर दिया गया था। कुछ दिन पहले आप पार्टी के मुख्यमंत्री यानी डिप्टी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया शराब घोटाले में, और वही शराब घोटाले में कविता भी इन्वॉल्व थी। कईयों बार ईडी द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब रिटर्न में इसने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। आज नहीं तो कल कविता को अरेस्ट करना ही था, सो आज कविता को अरेस्ट किया गया।
के कविता की गिरफ्तारी के बाद टेंशन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है। केजरीवाल लगातार ईडी के समन से बचते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को झटका दिल्ली के सेशंस कोर्ट में लगा। दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने पेशी के लिए जारी किए गए समन पर रोक से इनकार कर दिया। केजरीवाल को कल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। केजरीवाल ने पेशी के समन को कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल के अरेस्ट होने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, क्योंकि के कविता का मामला भी उसी शराब घोटाले से जुड़ा है जिस शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल पर तलवार लटकी है। भारत के कानून के हाथ बहुत लंबे। क्या के कविता जी ने इग्नोर किया? उन्होंने भी किया था। क्या उनसे पहले मनीष सिसोदिया ने इग्नोर नहीं किया? उन्होंने भी किया था। क्या सत्येंद्र जैन नहीं भागे थे? वह भी भागे थे। शराब घोटाले के सभी लोग भागे थे। लेकिन अंत में क्या है, देश का कानून बहुत मजबूत है और उसके हाथ बहुत लंबे हैं, इंसाफ होता है। अरविंद केजरीवाल जी का भी इंसाफ होगा। शराब घोटाले के पैसे जो लिए हैं उसका हिसाब भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। हुआ ये है कि दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी की तरफ से जारी किए गए समन को कई बार नजरअंदाज कर चुके हैं। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। केजरीवाल को ईडी अब तक 8 समन भेज चुकी है, लेकिन एक भी समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए। जाहिर है केजरीवाल को भेजे गए 8 समन के कविता को भेजे गए 2 समन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हैं। हालांकि केजरीवाल ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन ईडी की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक मजिस्ट्रेट अदालत की तरफ से जारी समन पर रोक लगाने से अदालत का इनकार केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा सकता है। संकेत साफ है। क्या जो तथ्य या साक्ष्य ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में रखे हैं वो पर्याप्त माने गए हैं? दिल्ली की सेशन कोर्ट ने भी उनको रिलीफ देने से मना कर दिया। उनको कहा कि नहीं, ये जो सम्मन आपके खिलाफ कोर्ट ने निकाले हैं ये जायज है, ईडी की कंप्लेंट जायज है और आपको उनके सामने पेश होना होगा। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है, अरविंद केजरीवाल जी के केस में ईडी के पेश होने से पहले ही ईडी के सम्मन और सारा एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने स्क्रूटनाइज हो गया है। तो कोर्ट ने भी अब ये मजबूत जो केस है उसको समझ लिया है। कोर्ट ने भी इसलिए उनको रिलीफ देने से इनकार किया है। इधर हैदराबाद में जब ईडी की टीम ने के कविता को गिरफ्तार किया तो उनके भाई केटीआर ने ईडी की टीम के साथ तीखी बहस की। केटीआर ने अरेस्ट वारंट और ट्रांजिट वारंट के बिना के कविता को गिरफ्तार करने और दिल्ली ले जाने पर सवाल उठाए। केटीआर ने यह दलील भी दी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में के कविता को गिरफ्तार नहीं करने की बात कही है। इसके बाद भी जब ईडी की टीम नहीं मानी तो केटीआर ने उन्हें भविष्य में परेशानी होने की धमकी भी दी। बीआरएस कार्यकर्ताओं के हंगामे और ईडी की गाड़ी रोकने की कोशिश के बावजूद के कविता को लेकर ईडी की टीम दिल्ली के लिए निकल गई। अब शनिवार को ईडी के कविता को कोर्ट में पेश कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल क्या अब भी ईडी के समन को दरकिनार करने की कोशिश करेंगे, खासकर तब जब कोर्ट से एक बड़ा झटका उन्हें मिला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो के कविता से पूछताछ होनी है, लेकिन उनसे सवाल ईडी क्या क्या कर सकती है, जरा इसको आप एक नजर में समझिए और देखिए। के कविता से इंडो स्पिरिट्स कंपनी में किए गए कथित निवेश के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। के कविता से उस व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ हो सकती है जो साउथ ग्रुप ने विजय नायर से की थी। उनसे कई फोन और सिम कार्ड के इस्तेमाल के संबंध में सबूत नष्ट करने के बारे में भी पूछा जा सकता है। के कविता से ड्राफ्ट एक्साइज पॉलिसी,
2021-2022 की प्रीतियों को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो पहले ही उस कंपनी के पास पहुंच गए थे। साउथ ग्रुप ने कथित तौर पर आपको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। क्या पॉलिसी को लेकर के कविता की कभी मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई थी? के कविता से अरुण रामचंद्रन पिल्लई और समीर महेंद्र के बारे में भी पूछा जा सकता है। वो तमाम सवाल जो कि ईडी की लिस्ट में शामिल संभवतः होंगे जब के कविता से पूरी पूछताछ की जाए। और संकट में फिलहाल सिर्फ इतना ही। बने रहिए टाइम्स नाउ नंबर के साथ। नमस्कार।